प्रेगनेंसी का 4th मंथ स्टार्ट हो गया है, हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है, हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। तो आइए जानते हैं कि इसमें आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और हमारी बॉडी में कौन-कौन से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती थी, तो ये आपको प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। आपको वॉमिटिंग, नॉजिया जैसा जो फील होता था कुछ तो वो बहुत कम हो जाती है। सेकंड कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग का मंथ्स में होता है कि हमें भूख नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, आपको बहुत कुछ खाने का मन करेगा। तो ये वेट बढ़ने का डर ना पैदा करें अपने अंदर, आपको जो भी भूख लगे वो खाएँ, अच्छी डाइट लें। उसके बाद आपको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ पानी कम पीते हैं तो आप कोशिश करें कि आप पानी बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट करें। आप जितना ज़्यादा पानी अपनी प्रेगनेंसी में पिएँगे, आपको उतना अच्छा डिलीवरी के टाइम पे आपको उससे हेल्प मिलेगा। हाइड्रेशन के लिए आप नारियल पानी, छाछ ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं और जितना हो सके उतना पानी पीजिए। उसके बाद प्रेगनेंसी के 4th मंथ में हमारा पेट भी निकल जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट इतना निकल जाता है कि वो थोड़ा दिखने लग जाए। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको अपने सोने के टाइम पे प्रेगनेंसी में अगर पेट निकल जाता है तो आपको सोने के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सोने का पोजीशन सही होना चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड में सोएं, राइट दोनों साइड में सो सकते हैं। एक साइड में बहुत ज़्यादा तक सोना पॉसिबल नहीं है तो आप राइट साइड में भी सो सकते हैं, बट जितना हो सके उतना लेफ्ट साइड सोएं और पीठ के बल बिल्कुल भी सोने की कोशिश ना करें। जब भी सोएं तो अपने पिलो का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। प्रेगनेंसी पिलो का भी यूज कर सकते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा शेप बना होता है तो जिससे आपको सोने में हेल्प मिलेगा। अगर आप प्रेगनेंसी पिलो का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पिलोज को भी यूज कर सकते हैं। आप पेट के पास एक पिलो लगाएं और दो पिलो को, एक पिलो को पैर के बीच में और एक पिलो को पैर के नीचे लगाएं। प्रेगनेंसी के 4th मंथ से हमारे पेट में स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लग जाते हैं, जैसे हमारा पेट बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे पेट में स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग जाते हैं और ब्रेस्ट में स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग जाते हैं, हाथों में और जांघों में भी, थाइस में भी स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग जाते हैं। तो उसके लिए आप अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना मॉइस्चर रखें। तो वो उस मॉइस्चराइजर की वजह से, जितना भी आप मॉइस्चर करेंगे उसकी वजह से आपको उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हम बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से आपको फेस पे पिगमेंटेशन, काले दाग धब्बे, छाइयों के भी इश्यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें किन-किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में आपको हर एक मंथ में आपको फूडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए, जिसमें कि आप वो डाइट लें जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, विटामिन्स ज़्यादा हो, वो फ्रूट्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। फॉलिक एसिड जिन भी फूड में होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। फाइबर जिसमें होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे आपको कि कब्ज़ की प्रॉब्लम कम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है। आप अपनी डाइट में दूध, छाछ, दही, पनीर, एग इसको भी ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो आपके बच्चे के बोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है और आपको भी कमर दर्द, इन सारी चीज़ों में रिलैक्स मिलता है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करनी है, आपको अपनी नींद बहुत अच्छे से लेनी है, आपको भूखा नहीं रहना है, आपको दिन में 5 से 6 बार कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा ड्यूरेशन पे खाते रहना है, आपको झुकना बिल्कुल भी नहीं है। 4th मंथ से हमारा पेट निकल जाता है तो आपको जितना हो सके उतना स्ट्रेट रहें, झुकने की कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा बेंड होने से आपको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप बेंड बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उससे जैसे पेट दबता है तो उससे आपके बेबी पे भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े ना हों, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना अवॉइड करें, इससे भी आपको बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। 4th मंथ में हमारे सीने में बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से हमें सीने में बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग और सीने में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा हाइड्रेट रहेंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जितना ज़्यादा नारियल पानी पिएंगे, छाछ पिएंगे, तो आपको उस सीने की जलन में आपको आराम मिलेगा। 4th मंथ में हमारे बेबी के जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि बेबी के कान, नाक, आँख, ये जितने भी बेबी के पार्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। और 4th मंथ में बच्चा हाथ पैरों की उंगलियों में भी मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। 4th मंथ में आप बहुत से लोगों को बच्चे का मूवमेंट भी पता चलने लग जाता है, सारी लेडीज़ को तो नहीं, लेकिन कुछ लेडीज़ को बच्चे का मूवमेंट्स का भी पता लगने लग जाता है 4th मंथ के ही। 4th मंथ में हमें पैरों में ऐंठन और क्रैम्प की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो आप जब भी सोए पैरों को, एंकल को और फिंगर्स को, टोज को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा घुमा लें ताकि उसकी प्रॉब्लम ना हो। तो प्रेगनेंसी में आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। हो सके जितना हो सके अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके उतना रेस्ट, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। प्रेगनेंसी का हर एक मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना ख्याल कितना रखते हैं। 4th मंथ में आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, सुबह शाम हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, क्योंकि इस 4th मंथ में आपको स्टार्टिंग के मंथ से 4th मंथ में थोड़ा ज़्यादा आराम, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके।
आप नॉर्मल एक्सरसाइज एंड योगा भी कर सकते हैं। डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन सजेस्ट किए हैं वो टाइम पे लेते रहें। डॉक्टर ने जो भी आपको जो अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है वो टाइम पे करवाते रहें। तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपको कभी भी पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। आपको अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है तो भी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।